न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह कुछ लोग हिंदू फोबिया के शिकार हैं। ब्रिटेन में हिंदुस्तान का डंका बजाने वाली रश्मि सावंत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रश्मि सावंत ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बड़ी खबर आ रही है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। हिंदूवादी होने और नस्लीय टिप्पणी के आरोपों के बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। कर्नाटक के मणिपाल की रहने वाली है रश्मि सावंत। ये बड़ी खबर है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की कुछ समय पहले ही अध्यक्ष चुनी गई थी और उसके बाद उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में इस बात का जिक्र भी है और यह बात कही है रश्मि सावंत ने कि हिंदू होना और जय श्री राम कहना अपराध नहीं है। कर्नाटक के मणिपाल की रहने वाली है रश्मि सावंत, लेकिन अब उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। हाल ही में स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनकर उन्होंने इतिहास रचा था। अपनी हिंदू पहचान और उपनिवेशवाद विरोधी विचारों को लेकर लगातार वो सक्रिय रहती हैं, लेकिन जब ट्रोल हुई, उन पर टिप्पणियां की गई तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि हिंदू होना और जय श्री राम कहना अपराध नहीं। 7 समंदर पार भी हिंदू फोबिया से कट्टरपंथी डरे हुए हैं। यहां तक कि ब्रिटेन की जानी मानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी इससे अछूती रही। हिंदुस्तान की एक बेटी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जीत का शंखनाद किया तो ट्रोलर्स पुराने पोस्ट को लेकर विरोध पर उतारू हो गए। क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या जय श्री राम लिखना अपराध है? क्या अपनी संस्कृति पर अभिमान गुनाह है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदू फोबिया। 7 समंदर पार हिंदुस्तान का डंका बजाने वाली बेटी ने सोशल मीडिया में उठ रहे सवालों और घेरेबंदी के बाद इस्तीफा देने में भी देर नहीं लगाई। महज 3 हफ्ते पहले ही हिंदुस्तान की बेटी रश्मि सावंत ने ब्रिटेन में भारत का परचम लहराया था। रश्मि ने दुनिया भर के छात्रों के बीच प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का ताज हासिल किया था। कर्नाटक की मणिपाल की रहने वाली रश्मि ने 11 फरवरी को ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव जीता। उन्हें अध्यक्ष पद के लिए डाले गए 3708 वोटों में से 1966 वोट मिले, लेकिन कट्टरपंथियों को रश्मि की जीत रास नहीं आई और उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रोल किया जाने लगा। विरोध होता देख रश्मि सावंत ने इस्तीफा दे दिया और कहा, मुझे ये लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैंने छात्र समुदाय का भरोसा खो दिया है, जिन्होंने मुझे वोट दिया था और मेरे घोषणा पत्र में विश्वास जताया था। मैं सभी छात्रों से माफी मांगती हूँ जो मेरी टिप्पणी या किसी गतिविधि से आहत हुए हैं और मैं फिर से आपका भरोसा जीतना चाहती हूँ। दरअसल रश्मि सावंत की जीत के बाद उनके कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए, जिसे कई छात्रों ने नस्ली और असंवेदनशील बताया। रश्मि ने साल 2017 में बर्लिन होलोकास्ट मेमोरियल की यात्रा के दौरान नरसंहार से जुड़ी एक तस्वीर को चिंगचांग नाम से पोस्ट किया था, जिस पर चीन के छात्रों ने नाराजगी जताई। वहीं छात्र संघ अध्यक्षीय डिबेट में उन्होंने केप कॉलोनी के नेता सेलिल रॉड्स और अडोल्फ हिटलर के बीच में तुलना की थी। सोशल मीडिया पर रश्मि को नस्लवादी, यहूदी विरोधी, इस्लामोफोबिक, ट्रांसफोबिक बताने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उनके हिंदू होने को लेकर भी निशाना साधा गया। ट्रोलर्स को जवाब देते हुए रश्मि ने कहा, हिंदू होना मुझे किसी भी तरह से असहिष्णु और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए अयोग्य नहीं बनाता, बल्कि हिंदू होने से मैं मूल्यों को वास्तविक अर्थ में समझती हूँ। हालांकि विकसित दुनिया की उलझनों से मेरा संपर्क सीमित है। मैंने अपने कदम वापस खींचे क्योंकि मेरे संस्कारों ने मुझे संवेदनशील होना सिखाया है। भले ही ट्रोलर्स के विरोध पर उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा हो, लेकिन झूठ और अन्याय के खिलाफ उनकी जंग जारी है। टीम न्यूज नेशन। यासिर हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। यासिर, जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई है, कर्नाटक से बिलोंग करती हैं रश्मि सावंत, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, और उनको इस तरीके से ट्विटर पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निशाना लेना या फिर निशाना बनाना, इसको कैसे लिया जाए? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें जिस तरह से पहले उनका इलेक्शन कैंपेन उन्होंने एक शुरू किया था, तो डिकोलोनाइजेशन को लेकर जो था उनका जो इलेक्शन कैंपेन पूरा चला था और लोगों ने उसका समर्थन भी किया था। लेकिन फिर
कुछ लोगों ने जो ऑक्सफोर्ड में मौजूद थे, कुछ प्रोफेसर्स भी हैं वहाँ पे, कुछ एलुमनी के लोग भी हैं, उन सबों ने जो है रश्मि के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को बाहर निकाला, उनके घर वालों का एक फ़ोटो जो है उसको बाहर निकाला जिसमें जय श्री राम लिखा था, और उसको लेकर टिप्पणियाँ शुरू की और एक कैंपेन चलाया गया कि रश्मि सावंत को इस पोस्ट से हटाया जाए। हालांकि उन्होंने सफाई में ये कहा कि ये पोस्ट काफ़ी पहले के है और अगर उन्होंने किसी भी कम्युनिटी को किया है तो वो उसके लिए माफ़ी भी मांगती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कैंपेन रश्मि के खिलाफ चलाया गया उसको रोका नहीं गया, लोग उसको आगे ही चलाते ले गए और फिर जो है उनके धर्म को लेकर भी टिप्पणी करनी शुरू की गई, जिसके बाद जो है रश्मि ने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि वो नहीं चाहती है कि जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन है वो इस तरह से काम करे, ऐसे में वो जो है इस्तीफ़ा दे रही है। तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि भारत हो या फिर ब्रिटेन हो, नहीं, लेकिन अगर कोई अपनी धार्मिक भावनाओं का इजहार करता है तो ये बात उससे नस्ली आरोप लगा दिया जाए, ये कहां तक सही है? रश्मि सावंत के माता पिता को भी इसमें घसीटा गया, ये कहां तक सही है? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ये एक साजिश के तहत ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो पहले अगर हम देखें किस तरह से उनको वोट्स मिले थे, उनको 50% से ज़्यादा वोट्स मिले थे, तब किसी ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन फिर इसको पूरे धार्मिक रूप दिया गया, एक साजिश के तहत ये प्रोपेगेंडा चलाया, कैंपेन चलाया गया, न केवल इंग्लैंड में बल्कि इंडिया से भी जो है पोस्ट किए गए, ट्वीट्स किए गए और जिस तरह की टिप्पणी की गई उससे कहीं ना कहीं जो है रश्मि और उसके परिवार वाले भी जो है वो काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि जिस तरह उनका नाम लाया गया इस पूरे कैंपेन में। और यही वजह है कि हमने देखा कि रश्मि ने बोला कि वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से उनके घर वालों का नाम इस तरह से बदनाम किया जाए, लिहाजा वो इस्तीफा दे रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर उनकी वजह से कोई नाराज हुआ है तो वो माफी भी मांगती है और एक पोस्ट काफी पुराने थे, तो साफ है ये एक साजिश के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए यासिर, आप अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।